नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं शशि चतुर्वेदी आप सबकी अपने चैनल ओम श्री विद्या में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले श्री गणेश जी को स्मरण करती हूं और पूज्य गुरुदेव गुरु माँ के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए अपना वीडियो आगे बढ़ाती हूँ। कौन ऐसा भारतीय है, कौन ऐसा सनातनी है और विश्व के करोड़ों लोग रामचरितमानस या रामायण के बारे में नहीं जानते। बिरले ही ऐसे होंगे जो आपसे कहेंगे कि नहीं, मैंने रामायण का तो नाम ही नहीं सुना। ऐसा नहीं होता। रामायण ग्रंथ जब आप अपने घर में ले आते हैं तो उसके बहुत सारे चमत्कार सामने आते हैं। बहुत से चमत्कार है रामायण ग्रंथ के। मैं आपसे सिर्फ 2 या 3 चमत्कारों के बारे में या विधियों के बारे में आपसे बात करती हूँ, जिन्हें आप घर में इस महान ग्रंथ को रखकर आप उसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो अगर जब आप घर में रामायण जी को ले आते हैं, उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अत्यंत ही सम्मान के साथ अपने घर में रखते हैं, तो समझ लीजिए कि हनुमान जी तो आपका द्वार कभी नहीं छोड़ सकते। वो आपके दरवाजे पर ही विराजमान रहेंगे और जिस घर में रामायण रहता है वह कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती हैं। चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, ब्रह्म, राक्षस, पिशाच, जो भी हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, वो अगर किसी ने कुछ कर भी रखा है तो उसकी औकात नहीं है कि वो रामायण जी को लाकर हनुमान जी की अवमानना करके आपके घर में प्रवेश कर सके। रामायण का दूसरा प्रयोग है कि यदि आप प्रति पूर्णिमा, हर मास की पूर्णिमा को रामायण जी का पाठ करते हैं तो आपके घर में अकाल मृत्यु कदापि प्रवेश नहीं कर सकती। आपके घर के किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। अगर ऐसी कुछ घरों में लगातार अकाल मृत्यु होता है, लगातार जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी युवावस्था में ही लोग मृत्युग्रस्त हो जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। बच्चे उत्पन्न होकर शरीर छोड़ देते हैं या गर्भ में ही शरीर छोड़ देते हैं। तो जिस घर में प्रति पूर्णिमा को रामायण जी का पाठ होता है वहाँ कभी भी अकाल मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। जिस घर में हमेशा अनाज की कमी बनी रहती हो, पैसा होते हुए भी आप भोजन नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके घर में अनाज नहीं आ रहा है, यानी माँ अन्नपूर्णा आपसे रुष्ट है। अन्नपूर्णा माँ को भी हनुमान जी ही मना सकते हैं। और हनुमान जी को बांधने का मतलब उन्हें बांधने वाला कौन होता है? एकमात्र राम नाम ही है जो उनको बांध सकता है। उसका सबसे बड़ा उपाय है रामायण जी को अपने घर में रखना। अब आप सोच सकते हैं कि कौन से रामायण को रखना। रामायण जो रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा है और वाल्मीकि ऋषि ने जो रामायण लिखी है, आप उन दोनों में से कोई भी अपने पास रख सकते हैं, जो कि गीता प्रेस की किसी भी शॉप से आपको मिल सकती है या फिर आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो आपको मैंने ये 2-3 चीज़ें बताई। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे राम भक्त हैं, जो श्री हनुमान जी के भक्त हैं, वो इस प्रयोग को जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं वो इसका लाभ अवश्य ही उठाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर कुछ बातें करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।